जय हिंद। मैं राकेश सौ एससी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, जिसके तहत 9 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा है, किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में संचालन किया गया है, इसे भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1942 की घटना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942, लेकिन भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 से। ध्यान दीजिएगा, यह है मुंबई का ग्वालियर टैंक, यह है मुंबई का ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मुंबई, यह है मुंबई का ग्वालियर टैंक। मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में एक कांग्रेस का सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा पारित किया गया, अर्थात 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई और संपूर्ण भारतवर्ष में 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है मुंबई के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को, तथा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। अर्थात मान लीजिए आज है 8 अगस्त 1942, तो आज 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, अर्थात रात के 12 बजे से हो जाएगा 9 अगस्त। रात के 12 बजे जैसे बजेंगे 9 अगस्त हो जाएगा और 9 अगस्त से स्वतः प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। जब ब्रिटिश सरकार को यह पता चलता है कि कांग्रेसियों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है और 9 अगस्त से रात के 12 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत सभी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को। तो इस प्रकार से 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में प्रस्तुत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं, अनुमोदन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका अनुमोदन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से। और रात के 12 बजे जैसे ही 12 बजेंगे उसी समय 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 9 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा स्वतः भारत छोड़ो आंदोलन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत समस्त कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया जाएगा। यहां पर यह है पुणे में है आगा खा पैलेस, पुणे में स्थित है आगा खा पैलेस, पुणे में स्थित है आगा खा पैलेस पुणे। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत 9 अगस्त 1942 को और महात्मा गांधी को रखा जाता है पुणे के आगा खा पैलेस में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा जाता है पुणे के आगा खा पैलेस में। महात्मा गांधी को ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें रखा जाता है, इन्हें कैद किया जाता है पुणे के आगा खा पैलेस में। महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार होती है सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई और जेल में रहते हुए पुणे के आगा खा पैलेस में रहते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की हो जाती है मृत्यु। तो इस प्रकार से ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें पुणे के आगा खा पैलेस में रखा जाता है। इसी प्रकार से यहीं पर स्थित है महाराष्ट्र में, यह है अहमदनगर किला, यह है अहमदनगर किला, यह आपका है अहमदनगर किला, यह है महाराष्ट्र का अहमदनगर किला। महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में गिरफ्तार करके रखे जाते हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में गिरफ्तार करके रखे जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया,
तो इस प्रकार से कांग्रेस नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भारतवर्ष की विभिन्न जेलों में कैद कर दिया जाता है। आगा खां पैलेस में कैद किए जाते हैं महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई। यहीं पर इसी जेल में रहते हुए कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई की हो जाती है मृत्यु। अहमदनगर किले में कैद किए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा पट्टाभी सीतारमैया। ध्यान दीजिएगा, इस 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का सम्मेलन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करना। तो यहां पर मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जब घोषणा की जाती है तो छत्तीसगढ़ से शामिल प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, प्रमुख नेता रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, यति यतन लाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास तथा शिवदास डागा। और जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है, इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, शिवदास डागा, यति यतन लाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास तथा बैरिस्टर छेदीलाल 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो कांग्रेस के सम्मेलन रखा गया था, बैठक रखा गया था, उसे अटेंड करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे थे ताकि छत्तीसगढ़ लौटकर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जा सके। तो इस प्रकार से शाम को 8 अगस्त 1942 को ये नेता, छत्तीसगढ़ के नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, घनश्याम सिंह गुप्त, यति यतन लाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास तथा बैरिस्टर छेदीलाल 8 अगस्त 1942 को शाम को ट्रेन में बैठकर छत्तीसगढ़ के लिए लौट रहे थे कि इनको महाराष्ट्र के मलकापुर रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। यह है महाराष्ट्र का मलकापुर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के मलकापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता जिन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस की बैठक को अटेंड किया था, जहां पर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता थे, छत्तीसगढ़ के नेताओं की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ के नेताओं की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ के नेताओं की गिरफ्तारी होती है मलकापुर रेलवे स्टेशन से 9 अगस्त 1942 को। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये निकले थे 8 अगस्त 1942 के शाम को और पहुंचते पहुंचते रात के 12 बजे के बाद हो जाता है 9 अगस्त 1942 और इन्हें 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। अर्थात छत्तीसगढ़ के गिरफ्तार होने वाले नेता होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के गिरफ्तार होने वाले नेता रहते हैं मलकापुर रेलवे स्टेशन से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, शिवदास डागा तथा यति यतन लाल, यति यतन लाल। तो
तो इस प्रकार से मलकापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता रहते हैं 9 अगस्त 1942 को पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, महंत लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, यति यतन लाल तथा बैरिस्टर छेदीलाल। तो अब हम भारत छोड़ो आंदोलन को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया गया। समझिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं। समझिएगा, आगे हम भारत छोड़ो आंदोलन को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। समझिएगा, आगे हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी के द्वारा, और संपूर्ण भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह डिस्कस करना है, यह पकड़ना है रायपुर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रायपुर। रायपुर में 10 अगस्त 1942 को, रायपुर में 10 अगस्त 1942 को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसके नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। ध्यान दीजिएगा, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ कॉलेज या छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज या छत्तीसगढ़ महाविद्यालय शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला। 10 अगस्त 1942 को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ कॉलेज शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकलता है, जिसके नेतृत्व करता रहते हैं रणवीर सिंह शास्त्री। इसके नेतृत्व करता रहते हैं रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ कॉलेज शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है रायपुर में। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है दुर्ग। दुर्ग में 21 अगस्त
दुर्ग में 21 अगस्त 1942 को, दुर्ग में 21 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा दुर्ग कचहरी में आगजनी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त 1942 को दुर्ग कचहरी में आगजनी किया जाता है। दुर्ग कचहरी में, दुर्ग कचहरी में आगजनी, दुर्ग कचहरी में आगजनी किया जाता है 21 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा 21 अगस्त 1942 को दुर्ग स्थित दुर्ग कचहरी में आगजनी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह स्थित है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर। तो अगला घटना हम नागपुर से देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली घटना हम नागपुर से देखने जा रहे हैं। नागपुर हाईकोर्ट के भवन में, नागपुर हाईकोर्ट के भवन के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। नागपुर में 9 सितंबर, नागपुर में 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट के भवन, नागपुर हाईकोर्ट के भवन पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है ठाकुर रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा नागपुर में 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट के भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका है बिलासपुर। यह देखना है बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1942 को, 2 अक्टूबर 1942 को भुवन भास्कर सिंह के द्वारा बिलासपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है। बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। बिलासपुर में, बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है भुवन भास्कर, भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में। 2 अक्टूबर 1942 को भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी संचालित हुआ, जिसकी प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से है। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकाला गया 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में। 21 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा दुर्ग कचहरी में आगजनी की गई। नागपुर में 9 सितंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा नागपुर हाईकोर्ट के भवन पर तिरंगा झंडा फहराया गया। बिलासपुर में 2 अक्टूबर 1942 को भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। तो यह हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से, और संपूर्ण भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को।